Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंट्स ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन। कमीशन टॉपिक को अच्छी तरह समझने के लिए सबसे पहले उससे जुड़े हुए कुछ वर्ड समझने होंगे हमें। फर्स्ट, मीनिंग ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अ पब्लिक कंपनी has to collect certain amount of minimum share capital to commence or start business is called minimum subscription. मिनिमम 90% ऑफ शेयर एप्लीकेशन, यानी कोई भी कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम शेयर कैपिटल सब्सक्राइब करनी है दैट इज कॉल्ड 90% ऑफ शेयर एप्लीकेशन है। अगर इस प्रकार का सब्सक्रिप्शन कंपनी रिसीव ना कर पाए तो ऐसी कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करने का परमिशन नहीं दिया जाता है। नाउ अंडरराइटिंग कमीशन समझने से पहले सबसे पहला वर्ड मीनिंग ऑफ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। When company issued shares for a public and minimum subscribed shares are not purchased by public, then underwriter has to purchase certain share as per agreement. This type of agreement is known as underwriting agreement। यानी जब कंपनी द्वारा पब्लिक समक्ष शेयर इश्यू किए जाते हैं और उसमें मिनिमम सब्सक्राइब यानी 90% शेयर एप्लीकेशन पब्लिक द्वारा ना खरीदी जाए तो बाकी बचे हुए शेयर्स अंडरराइटर खरीद लेंगे। इस प्रकार का एग्रीमेंट अंडरराइटर्स और कंपनी के बीच में किया जाता है जिसे अंडरराइटिंग एग्रीमेंट के तौर पे पहचाना जाता है। नाउ मेन टॉपिक का मीनिंग ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन। अ कमीशन given to underwriter for underwriting agreement is known as underwriting commission। यानी कंपनी द्वारा अंडरराइटर या एजेंट को जो एग्रीमेंट किया जाता है जिसके ऊपर कमीशन पेड होता है उसे अंडरराइटिंग कमीशन कहा जाता है। यानी बच्चों ऐसा कह सकते हैं कि अकाउंट्स ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन पूरा टॉपिक कंपनी के शेयर इश्यू करने और अंडरराइटर के शेयर खरीदने के बीच की पूरी प्रोसेस हमें रिकॉर्ड करना सिखाता है और हमें वर्किंग करना है कंपनी की बुक्स में नहीं कि एजेंट की बुक में। समझने के बाद कमीशन का रेट कितना पेमेंट कर सकती है उससे जुड़े हुए रूल समझेंगे। प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एज रिगार्ड्स कमीशन, जिसमें मैक्सिमम शेयर की प्राइस पे कंपनी 5% एंड डिबेंचर की प्राइस पे 2.5% कमीशन पेड कर सकती है। टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, जिसमें 3 प्रकार समझने हमें। फर्स्ट, प्योर अंडरराइटिंग, सेकंड, फॉर्म अंडरराइटिंग एंड थर्ड, ब्रोकरेज। सबसे पहला प्रकार प्योर अंडरराइटिंग एग्रीमेंट का ऐसा प्रकार है जिसमें कंपनी द्वारा पब्लिक के समक्ष शेयर इश्यू किए जाते हैं। जितने परसेंटेज शेयर्स पब्लिक ना खरीदे उतने परसेंटेज बाकी बचे हुए शेयर्स अंडरराइटर खरीद लेते हैं। यानी प्योर अंडरराइटिंग में अंडरराइटर और कंपनी के बीच पब्लिक के साथ रिलेशन आता है। इफ पब्लिक नॉट परचेज शेयर्स देन अंडरराइटर परचेज रिमेनिंग शेयर्स। अगर पब्लिक सारे शेयर खरीद लेती है तो यहाँ अंडरराइटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती। सेकेंड, फर्म अंडरराइटिंग। फर्म का मीनिंग होता है फिक्स, निश्चित। फर्म अंडरराइटिंग में कुछ पर्टिकुलर शेयर के लिए अंडरराइटर द्वारा फर्म वर्ड यूज किया होता है। इसमें पब्लिक शेयर खरीदे या ना खरीदे फर्म अंडरराइटिंग के शेयर अंडरराइटर को 100% कंपलसरी परचेज करने पड़ते हैं। यानी इसके अंदर कंपनी के सामने अंडरराइटर की जवाबदारी बढ़ जाती है। थर्ड मेथड है ब्रोकरेज, जिसके अंदर कंपनी और अंडरराइटर के बीच कोई पर्टिकुलर एग्रीमेंट नहीं होता। अंडरराइटर जितने शेयर्स का एप्लीकेशन भेजेगा कंपनी उसे पर शेयर ब्रोकरेज पेड करेगी। इस प्रकार की मेथड मोस्टली कंपनी द्वारा कम यूज की जाती है। नाउ नेक्स्ट, लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर एंड अकाउंटिंग एंट्री। लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर के लिए हमें 4 भाग पे कैलकुलेशन समझना है। फर्स्ट, व्हेन वन अंडरराइटर टेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी,
जब एक अंडरराइटर या दलाल द्वारा फुल जवाबदारी ली जाए। सेकेंड, व्हेन टू और मोर अंडरराइटर टेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब दो से ज्यादा लोगों ने फुल जवाबदारी ली हो। थर्ड, व्हेन वन अंडरराइटर टेक्स पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब एक दलाल द्वारा अधूरी जवाबदारी ली गई हो। फोर्थ, व्हेन टू और मोर अंडरराइटर टेक्स पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब दो से ज्यादा दलालों ने अधूरी जवाबदारी ली हुई हो। We are taking accounting entry for underwriting commission in the books of company. First, when application money received from public, जब एप्लीकेशन के पैसे रिसीव होते हैं। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री, when application money allotted, share application account debited to share capital account. Third, when underwriter has to take up unsubscribed shares, जब अंडरराइटर द्वारा बाकी बचे हुए शेयर खरीदे जाते हैं। अंडरराइटर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्री नंबर फोर्थ, फॉर underwriting commission, underwriting commission account debited to underwriter's account. Entry number 5, when amount due received from underwriter, जब बाकी बचे हुए पैसे अंडरराइटर से रिसीव हो। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू अंडरराइटर अकाउंट। एंट्री नंबर 6 लास्ट, when amount due paid to underwriter, underwriter account debited to bank account. करने के बाद दो इंपॉर्टेंट टर्म्स अंडरराइटिंग कमीशन की समझेंगे। टर्म्स यूज्ड इन अंडरराइटिंग कमीशन। फर्स्ट, मार्क्ड शेयर एप्लीकेशन। सेकेंड, अनमार्क्ड शेयर एप्लीकेशंस। कंपनी को डिफरेंट प्रकार की एप्लीकेशंस पब्लिक द्वारा एंड अंडरराइटर द्वारा भेजी जाती है, जिसके ऊपर अंडरराइटर का मार्किंग होता है, सिंबल होता है, सिक्का होता है, उसे बोला जाता है मार्क्ड शेयर एप्लीकेशन, जो कंपनी अंडरराइटर के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, जिसे निशानी वाली एप्लीकेशन कहा जाता है। अनमार्क्ड शेयर एप्लीकेशन, ऐसी एप्लीकेशन जिसमें कोई दलाल का नाम, सिक्का या मार्किंग नहीं है, जिसे डायरेक्टली पब्लिक ने कंपनी में भेजा हुआ है, उससे बोला जाता है अनमार्क्ड शेयर एप्लीकेशन, निशाने बिना की एप्लीकेशन। मार्किंग यानी अंडरराइटर के मार्किंग वाली एप्लीकेशन, अनमार्क्ड यानी पब्लिक ने भेजी हुई एप्लीकेशन। हम अंडरराइटिंग कमीशन को समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल नंबर 1, द गोगो लिमिटेड issued 50,000 share of ₹10 each. Messrs Popo and Sons entered into an underwriting agreement for underwriting whole of the issue at a commission of 4% on shares. Application were received for 46,000 shares from the public and remaining shares were taken up by the underwriters. Cash was received on all the shares. Pass journal entries in the books of the Gogo Limited Company. आंसर कैलकुलेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गोगो लिमिटेड। सबसे पहले टेबल, जिसके अंदर 4 कॉलम, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नंबर, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। एंट्री नंबर 1, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक, जिसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड ₹4,60,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ₹4,60,000। अब एप्लीकेशन के पैसे कैसे आए, तो 46,000 शेयर एप्लीकेशन के हैं इंटू 10 रुपीज प्राइस इक्वल टू 4,60,000। सेकेंड एंट्री, व्हेन एप्लीकेशन मनी अलॉटेड,
share application account debited 4,60,000, to share capital account 4,60,000, यानी सेकंड एंट्री में कंपनी ने एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर किया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर। थर्ड एंट्री, व्हेन रिमेनिंग शेयर परचेज्ड बाय अंडरराइटर, जब बाकी बचे हुए शेयर दलाल खरीद लेते हैं। पोपो एंड सन्स अकाउंट डेबिटेड ₹40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ₹40,000। 40,000 रुपीज़ कैसे आए? टोटल शेयर 50,000 माइनस 46,000 पब्लिक ने खरीदे, बाकी बचे हुए 4,000 शेयर्स इंटू 10 रुपीज़ इक्वल टू 40,000। We are continuing accounting entries. First of all, again 4 column, particular, ledger folio number, debit rupees, credit rupees. Entry number 4 for underwriting commission, जिसके अकाउंटिंग एंट्री होगी अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड ₹20,000 टू पोपो एंड सन्स अकाउंट क्रेडिट ₹20,000, जिसका कैलकुलेशन टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख रुपीज, जिसके ऊपर 4% कमीशन इक्वल टू ₹20,000। एंट्री नंबर 5, अमाउंट ड्यू रिसीव्ड फ्रॉम अंडरराइटर, जब बाकी बचे हुए पैसे अंडरराइटर से रिसीव हो। बैंक अकाउंट डेबिटेड ₹20,000 टू पोपो एंड सन्स अकाउंट क्रेडिट ₹20,000। टोटल 40,000 रुपीज के शेयर्स दलाल ने खरीदे, जिसमें से 20,000 कमीशन उसका डिडक्ट करेंगे, देन वी रिसीव रिमेनिंग बैलेंस 20,000 रुपीज। कमीशन को अच्छी तरह समझने के लिए हम सेकंड एग्जांपल लेने जा रहे हैं, एग्जांपल 2, जिसमें एक से ज्यादा अंडरराइटर कंपनी के अंडरराइटिंग एग्रीमेंट की प्रोसेस करेंगे। द प्रकाश कंपनी लिमिटेड issued 2 lakh equity share of ₹10 each at a premium of 10% per share to the public for subscription. The entire issue was underwritten by the following 4 underwriters as follows: A 80,000 shares, B 60,000 shares, C 40,000 shares, and D 20,000 shares. The company received application for 1,80,000 shares, which included marked application by underwriters as follow: A 88,000 shares, B 36,000 shares, C 44,000 shares, D 4,000 shares. As per the agreement, underwriter allowed commission at 5%. From the above particulars, first calculate the liability of underwriters. Second, pass journal entries in the books of company Prakash Limited. Underwriter liabilities. Now we have a table. First column particular, then 4 underwriter A, B, C, D and total. सबसे पहले अंडरराइटर लायबिलिटी फाइंड करने के लिए एग्जाम्पल में से हम लिखेंगे ग्रॉस लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर, दलालों ने ली हुई टोटल लायबिलिटी। ए में 80,000, B 60,000, C 40,000, D 20,000, टोटल 2 lakhs। ग्रॉस लायबिलिटी में से सबसे पहले अंडरराइटर्स ने जो मार्किंग वाले शेयर्स कंपनी को भेजे वो हम डिडक्ट करेंगे, लेस मार्क्ड शेयर एप्लीकेशन। A 88,000, B 36,000, C 44,000, D 4,000, टोटल 1,72,000। ग्रॉस लायबिलिटी में से मार्क्ड शेयर डिडक्ट करने के बाद हमें रिसीव होगा बैलेंस A -8,000, B 24,000, C -4, D 16,000 एंड टोटल 28,000। आफ्टर डिडक्टिंग मार्क्ड शेयर्स अब हम डिडक्ट करेंगे अनमार्क्ड शेयर्स जिसके ऊपर कोई भी अंडरराइटर्स का मार्किंग नहीं है, जिसको कंपनी अंडरराइटर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जिसके लिए वर्किंग नोट देखेंगे हम। अनमार्क्ड शेयर इक्वल टू
total share application received 1,80,000 minus marked share application 1,72,000 equal to unmarked share 8,000। टोटल 1,80,000 शेयर में से 172 मार्किंग एप्लीकेशन है, बाकी बची हुई 8,000 शेयर एप्लीकेशन अनमार्क्ड है। अब ये अनमार्क्ड शेयर्स हम अंडरराइटर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेस unmarked shares 8,000 in gross liability ratio 4:3:2:1। बांटने के बाद ए में 3,200, बी में 2,400, सी में 1,600, डी में 800 एंड टोटल 8,000। आफ्टर डिडक्टिंग अनमार्क्ड शेयर वी हैव अ बैलेंस ए में -11,200, बी में 21,600, सी में -5,600, डी में 15,200 एंड टोटल 20,000। अब यहाँ हमारे पास ए और सी के अंदर वैल्यू माइनस में आई। माइनस का मीनिंग ए और सी ने अपनी जवाबदारी पूरी कर ली है, उनके पास एक्स्ट्रा सरप्लस शेयर्स है, और बी और डी की जवाबदारी पूरी करना बाकी है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ए और सी के पास जो एडिशनल शेयर्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बी और डी के बीच में। लेस surplus of A and C given to B and D in gross liability ratio 3:1। 11,200 A की वैल्यू, 5,600 B की वैल्यू, टोटल 16,800 डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमें वैल्यू रिसीव होगी नेट लायबिलिटी के तौर पे। ए का आंसर हो जाएगा नील, बी में 9,000, सी में नील, डी में 11,000 एंड टोटल 20,000। दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट शोइंग अंडरराइटर्स लायबिलिटी। ये स्टेटमेंट हमें क्लियर इंडिकेट करने जा रहा है कि ए नाम का अंडरराइटर है, उसकी जवाबदारी पूरी हो गई, वो एक भी शेयर नहीं खरीदेगा। बी अंडरराइटर 9,000 शेयर परचेज करेगा, सी अंडरराइटर 0 परचेज करेगा एंड डी 11,000 शेयर्स परचेज करेगा। स्टेटमेंट शोइंग अंडरराइटर लायबिलिटी। अब हम अकाउंटिंग एंट्रीज पे वर्क करेंगे। अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रकाश लिमिटेड। नाउ इन टेबल, फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर, लेजर फोलियो नंबर, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। एंट्री नंबर 1, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक, बैंक अकाउंट डेबिटेड rupees 19,80,000 to share application account rupees 19,80,000 in bracket working 1,80,000 share application into 11 rupees price। Second entry, when application money allotted, जब application money allot की जाए, equity share application account debited rupees 19,80,000 to equity share capital account rupees 18 lakhs in bracket 1,80,000 shares into face value 10 rupees to security premium account in bracket 1,80,000 shares into 10 rupees equal to 1,80,000। Now we are continuing accounting entries, जिसके अंदर अब थर्ड एंट्री करेंगे। when remaining shares टेकन बाय अंडरराइटर, जब अंडरराइटर द्वारा बाकी बचे हुए शेयर परचेज किए जाए। बीज अकाउंट डेबिटेड 9,000 इंटू 11 रुपीज 99,000। डीज अकाउंट डेबिटेड 11,000 शेयर्स इंटू 11 रुपीज 1,21,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड 20,000 शेयर्स इंटू 10 रुपीज इक्वल टू 2 lakhs रुपीज to security premium account in bracket 20,000 shares into 1 rupees equal to 20,000। यानी थर्ड एंट्री में हमने जो रिमेनिंग शेयर अंडरराइटर ने टेक ओवर किए हैं वो अंडरराइटर स्टेटमेंट के अंदर से लास्ट लाइन में से हमने पिक किए हुए हैं, दैट इज कॉल्ड अंडरराइटर्स लायबिलिटी। फोर्थ एंट्री, फॉर अंडरराइटिंग कमीशन, जो टोटल ग्रॉस लायबिलिटी के ऊपर पेड किया जाएगा। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड, total gross liability 2 lakh shares, 11 rupees price into 5% equal to rupees 1,10,000 to A's account gross liability 80,000 into 11 into 5% rupees 44,000 to B's account 60,000 shares into 11 into 5% equal to rupees 33,000 to C's account 40,000 shares into 11 rupees into 5% rupees 22,000 to D's account
ग्रॉस लायबिलिटी 20,000 शेयर, 11 रुपीज प्राइस, 5% इक्वल टू रुपीज 11,000। हमेशा कमीशन ग्रॉस लायबिलिटी पे कैलकुलेट किया जाता है। Continuing accounting entries in the books of company, इसके अंदर एंट्री नंबर 5, when remaining amount paid to A and C underwriters. A's account debited rupees 44,000, C's account debited rupees 22,000, to bank account credited rupees 66,000. यहाँ ए एंड सी दोनों अंडरराइटर ने अपनी लायबिलिटी ऑलरेडी पूरी कर ली है, जिसके कारण उन्हें एक भी शेयर परचेज नहीं करना है। सो कंपनी द्वारा 5 नंबर के एंट्री में अंडरराइटिंग कमीशन का पेमेंट ए एंड सी को डायरेक्टली किया गया है। एंट्री नंबर 6, व्हेन रिमेनिंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अंडरराइटर्स, बाकी बचे हुए पैसे जब अंडरराइटर द्वारा पेमेंट किए जाए। बैंक अकाउंट डेबिटेड रुपीज 1,76,000, टू बीज अकाउंट क्रेडिटेड रुपीज 66,000, टू डीज अकाउंट क्रेडिटेड रुपीज 1,10,000। यहाँ बी और डी दोनों दलाल का जो अमाउंट रिसीव हुआ है उसमें कंपनी ने थर्ड एंड फोर्थ एंट्री का डिफरेंस लिया हुआ है। थर्ड एंट्री में बी और डी दलाल ने जो अमाउंट ऑफ शेयर परचेज किया उसकी वैल्यू है 99,000 एंड 1,21,000, जिसमें से उनका कमीशन अमाउंट फोर्थ एंट्री का डिडक्ट करने के बाद बाकी बचे हुए पैसे दलाल ने कंपनी को पेड किए हैं। Important question of underwriting commission, example number 3, गुजरात यूनिवर्सिटी 2019। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में बार बार आ चुका है, सो हमें खास ध्यान रखना होगा। फारूक कंपनी लिमिटेड issued 81,000 equity share of rupees 10 each. Underwriters have given following underwriting to the issue: Prabhat 48,600 shares, Prachi 20,250 shares, Pari 12,150 shares. In addition, on form underwriting was as below. Form underwriting information: Prabhat 6480 shares, Prachi 2430 shares, Pari 8100 shares. Total application received for 60,750 shares, which includes application for form underwriting and marked applications excluding form underwriting, were as follows: Prabhat 8100 shares, Prachi 16,200 shares, Pari 4050 shares. Ascertain the liability of underwriters. No credit is given for form underwriting. लायबिलिटी फाइंड करने के लिए अब एक स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट शोइंग अंडरराइटर्स लायबिलिटी when credit not given. In table we have 4 columns: particular, Prabhat, Prachi, Pari and total. सबसे पहले अंडरराइटर लायबिलिटी फाइंड करने के लिए हम एग्जाम्पल में से अंडरराइटर ने ली हुई टोटल लायबिलिटी यानी ग्रॉस लायबिलिटी लिखेंगे। ग्रॉस लायबिलिटी गिवन इन एग्जाम्पल: Prabhat 48,600, Prachi 2250, Pari 12,150 and total 81,000। अब जिसमें से हम सबसे पहले डिडक्ट करेंगे मार्किंग शेयर्स। मार्किंग का मीनिंग जिसके ऊपर अंडरराइटर का सिंबल होता है, सिक्का होता है। लेस मार्क्ड शेयर गिवन इन एग्जाम्पल 8100, 16,200, 4050 एंड टोटल 28,350। ग्रॉस लायबिलिटी में से मार्क्ड शीट डिडक्ट करने के बाद बैलेंस रिसीव होगा 40,500, 4050, 8100 एंड 52,650। अब इसमें से हमें डिडक्ट करने हैं अनमार्क्ड शेयर एंड फॉर्म शेयर।
जिसके लिए अनमार्किंग शेयर की इंफॉर्मेशन एग्जाम्पल में नहीं है। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट में अनमार्किंग शेयर का वर्किंग करेंगे। टोटल शेयर एप्लीकेशन 60,750 रिसीव हुई है, जिसके हम 3 पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट मार्क्ड शेयर 28,350 जो एग्जाम्पल में ऑलरेडी दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट फॉर्म अंडर राइटिंग शेयर, जिसका टोटल हमने एग्जाम्पल में से किया 17,010, और ये दोनों डिडक्ट करने के बाद हमें डिफरेंस में रिसीव होंगे अनमार्क्ड शेयर एप्लीकेशन 15,390। अब यहाँ जो हमने वर्किंग किया है उसमें से फर्म शेयर एंड अनमार्क्ड शेयर टोटल अंडर राइटर्स की लायबिलिटी में से डिडक्ट करेंगे। लेस अनमार्क्ड शेयर with firm share in gross liability ratio 12:5:3 total 32,400 प्रभात, प्राची और परी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब ये 32,400 कैसे है, तो उसके लिए वर्किंग फॉर्म शेयर 17,010 प्लस अनमार्क शेयर 15,390 इक्वल टू 32,400। अनमार्किंग और फॉर्म शेयर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमें बैलेंस रिसीव होगा 21,060, प्राची में 4,050 माइनस, परी में 3,240 एंड लास्ट में टोटल 22,250। अब यहाँ हमारे पास प्रभात और परी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी बाकी है। सामने प्राची में वैल्यू माइनस में आई है। माइनस का मीनिंग होता है प्राची नाम का अंडर राइटर है, उसने अपना काम पूरा कर लिया, उसके पास एक्स्ट्रा सरप्लस शेयर है 4,050, और प्राची के पास जो एक्स्ट्रा शेयर है वो हम प्रभात और परी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेस surplus of Prachi given to Prabhat and Pari in gross liability ratio। दोनों का ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो है 12:3। 4050 को आजू बाजू बांटने के बाद प्रभात में -3240 होंगे और परी में -810। डिडक्ट करने के बाद बच्चों अब हमारे पास वैल्यू रिसीव होगी प्रभात के अंदर 17,820, प्राची का वर्किंग नील, परी में 2430 एंड टोटल 20,250। आफ्टर डिडक्टिंग सरप्लस अमाउंट अब लास्ट में फॉर्म शेयर हम अंडर राइटर्स में ऐड करेंगे। रीजन फॉर्म का मीनिंग होता है ऐसे शेयर जो अंडर राइटर को कंपलसरी परचेज करने ही पड़ते हैं। तो फॉर नेट लायबिलिटी वी आर एडिंग फॉर्म शेयर। फॉर्म शेयर एग्जांपल में से लेंगे हम प्रभात के अंदर 6480, प्राची में 2430, परी में 8100, टोटल 17,010। आफ्टर एडिंग फॉर्म शेयर we receive net liability of underwriter A Prabhat 24,300, Prachi 2430, Pari 10,530 and total 37,260. This is called statement showing underwriter liability when credit is not given. Second part of example B, statement showing underwriter's liability when credit is given। आगे बच्चों जो एग्जाम्पल में ए पार्ट देखा उसमें वर्ड था क्रेडिट नॉट गिवन, यानी प्रेस्टीज अवेलेबल ना हो। अब क्रेडिट गिवन और नॉट गिवन में क्या डिफरेंस है, इसके लिए हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें क्रेडिट गिवन वर्ड हो वो टाइम पे हमें ग्रॉस लायबिलिटी में से मार्किंग एंड फॉर्म से दोनों साथ में डिडक्ट करने हैं। We have a 4 columns particular प्रभात, प्राची, परी एंड टोटल। सबसे पहले ग्रॉस लायबिलिटी जो एग्जाम्पल में से हमने लेनी है सेम रहेगी 48,600, 2250, 12,150 एंड टोटल 81,000, जिसमें से हम सबसे पहले सेम क्रेडिट नॉट गिवन की तरह ही डिडक्ट करेंगे मार्क्ड शेयर एप्लीकेशंस 8,100, 16,200, 4,050 एंड टोटल 28,350। नाउ यहाँ एग्जाम्पल में चेंज है, जब क्रेडिट नॉट गिवन वर्ड हो तो मात्र मार्क से डिडक्ट किए जाते हैं, और क्रेडिट गिवन वर्ड हो बच्चों तो मार्किंग के साथ एज अ प्रेस्टीज फॉर्म शेयर भी हमें डिडक्ट करना है। दिस इज कॉल्ड न्यू चेंज। लेस फॉर्म अंडर राइटिंग शेयर एग्जाम्पल में से प्रभात में 6480, प्राची 2430, परी 8100, टोटल 17,010। ग्रॉस लायबिलिटी में से मार्किंग एंड फॉर्म बोथ डिडक्ट करने के बाद अब हमें बैलेंस रिसीव होगा 34,020, 1620 नील एंड टोटल 35,640। अब बच्चों ग्रॉस लायबिलिटी में से क्रेडिट गिवन मेथड में मार्किंग और फॉर्म से डिडक्ट हो चुके हैं। अब बचे मात्र अनमार्क्ड शेयर्स, तो हम डिडक्ट करेंगे अनमार्क्ड शेयर्स, जिसके लिए हमने ऑलरेडी वर्किंग नोट प्रीवियस नोट में की हुई है। सेम नोट हम यहाँ नीचे देखेंगे। टोटल शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड 60,750, जिसमें से हम
सबसे पहले मार्केट से डिडक्ट करेंगे जो एग्जांपल में 28,350, फिर फॉर्म से डिडक्ट करेंगे जो अवेलेबल 17,010। टोटल एप्लीकेशन में से दोनों डिडक्ट करने के बाद हमें रिसीव होंगे अनमार्क्ड शेयर 15,390। नाउ इन स्टेटमेंट अनमार्क्ड शेयर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेस अनमार्क्ड शेयर्स in gross liability ratio 12:5:3 15,390। अनमार्क्ड शेयर्स तीनों अंडर राइटर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अब हमें बैलेंस रिसीव होगा 24,786 -2228 -2308 एंड 20,250। अब यहाँ हमारे पास प्रभात, प्राची और परी में, प्राची और परी के पास माइनस में वैल्यू है, दैट मीन्स उनके पास एक्स्ट्रा शेयर है जिसे कहा जाता है सरप्लस अमाउंट, और प्रभात के पास अभी भी प्लस में 24,786 बाकी है। तो इन दिस कंडीशन प्राची और परी के पास जो एक्स्ट्रा शेयर है वो हम प्रभात में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेस सरप्लस ऑफ प्राची एंड परी गिवन टू प्रभात। प्राची का बैलेंस 2228, परी का बैलेंस 2308। डिडक्ट करने के बाद अब हमारे पास बैलेंस रिसीव होगा प्रभात में 20,250, प्राची में नील, परी नील एंड टोटल 20,250। यानी क्रेडिट गिवन और नॉट गिवन में फर्क मात्र फर्म अंडर राइटिंग शेयर का कह सकते हैं। अब लास्ट में फर्म अंडर राइटिंग शेयर, कोई भी मेथड और लास्ट में हमें फर्म का मीनिंग फिक्स होता है, इसलिए अंडर राइटर्स में वो शेयर कंपलसरी ऐड करने हैं। ऐड फर्म अंडर राइटिंग शेयर्स। प्रभात के अंदर 6480, प्राची में 2430 और परी में 8100, टोटल 17,010। नाउ वी रिसीव नेट लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर। प्रभात के अंदर 26,730, प्राची में 2430, परी में 8100, टोटल 37,260। यानी ये दोनों स्टेटमेंट के ऊपर से क्लियर हो रहा है कि जब क्रेडिट गिवन वर्ड हो और नॉट गिवन हो, इन दिस कंडीशन पर्सनल सेपरेट अंडर राइटर्स लायबिलिटी चेंज होगी, पर ओवरऑल जो टोटल आंसर्स है वो सेम रहेगा। नाउ वी आर टेकिंग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन। एमसीक्यू नंबर 1। Every company issuing shares to public must collect within 15 days desk A 80% of the share, B 90% of the share, C 25% of the share। सही आंसर है बी, 90% ऑफ द शेयर कलेक्ट करना कंपल्सरी है जिसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। सेकेंड, द मैक्सिमम रेट ऑफ अंडरराइटिंग commission in the case of shares and in the case of debenture as per Companies Act should be respectively A 5% and 2.5% of face value, B 5% and 2.5% of issued price, C 2.5% and 5% of face value, B 2.5% and 5% of issued price। सही आंसर है बी 5% एंड 2.5% ऑफ इश्यू प्राइस। ये सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल के अंदर और यूनिवर्सिटी में आया हुआ एमसीक्यू है, खास ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी आर टेकिंग थर्ड एमसीक्यू। ऑन डिबेंचर ऑफ ₹500, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन अलाउेबल इज, आंसर ए है ₹12.5, बी ₹25, सी ₹5 एंड डी नन ऑफ द अबाउट। सही आंसर है ए, जिसमें मैक्सिमम 2.5% लेना है। ₹500 का 2.5% यानी ₹12.5। नाउ वी आर टेकिंग एमसीक्यू नंबर 4। बाय क्लोजिंग अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट in which account the balance will be carried forward by the company, A to share debenture account, B to profit and loss account, C to underwriters account, D to bank account। सही आंसर है B to profit and loss account। MCQ नंबर 5। Definite commitment by the underwriter to take specified number of shares is called
A. Pure underwriting, B. Firm underwriting एंड सी ग्रॉस लायबिलिटी। सही आंसर है बी, फॉर्म अंडर राइटिंग। लास्ट MCQ, द एप्लीकेशन विच बेयर द स्टैम्प ऑफ अंडरराइटर्स आर कॉल्ड एज ए अनमार्क्ड एप्लीकेशन, बी सील्ड एप्लीकेशन, सी मार्क्ड एप्लीकेशन, डी नन ऑफ द अबाव। सही आंसर है सी, मार्क्ड एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन के ऊपर अंडरराइटर का सिंबल हो, मार्किंग हो, उसे मार्क्ड एप्लीकेशन कहा जाता है। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.